आपने शोर मचाया। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने शोर मचाया। मेरे भाई को धमकाया, मेरे शोर को, मेरे सबको धमकाया, फिर हम पुलिस को बुलाया। जैसे कोई बच्चा रो के भागता है क्या? लड़के को बाहर निकालो, जो भी कुछ होगे हम करेंगे। चिल्ला चिल्ला के मेरे को आधे रास्ते में मिली थी। जब घर दिया है तो जिम्मेदारी भी लेना। आज ही की तारीख में सोल्जर बाजार में इस एजल के केस के इस पूरे सिलसिले को चलते हुए जब शोर मचा हुआ है, ऐसे में एक ने एक और को स्कूल के जो चौकीदार का भाई बताया जा रहा है, उसने या बेटा है या भाई है, जो भी हमारा लियारिंग है, उसने एक दफ़ा फिर ये की कोशिश की। उसको पता भी है कि क्या मामलात इस वक्त चल रही हैं, इसके बावजूद क्योंकि उसको पता है सज़ा नहीं मिलेगी। अब वो सज़ा नहीं मिलेगी ना, तो उसने बहुत सारे लोगों का हौसला जो है ना, वो आज भी बहुत ज़्यादा पक्का कर रखा है। हौसला इतना है उनका, या नहीं हम कर देंगे, कोई मसला नहीं, ये कानून कौन सा पूछता है कौन सी सज़ा मिलेगी। मैं इस वक्त इस बच्ची के साथ हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका चेहरा आपके सामने आए, तो मैं नहीं चाहूँगी बेटा इधर मुँह, मेरी तरफ मुँह करो, मेरी तरफ मुँह करो, ठीक है। ये बच्ची है जिसके साथ ये वाक़या हुआ और मैं इस बच्ची से बात करूं इससे पहले मैं इसका चेहरा मैं नहीं चाहती हूँ कि कैमरे पे आए। कैसी बच्चे? ठीक है, तभी ठीक है मेरी बच्चे। अच्छा, मैं बात कर सकती हूँ आपसे? अच्छा इशत, क्या हुआ था आज? तुम स्कूल मामूल के मुताबिक गई थी, क्या हुआ? मैं स्कूल गई थी ना, तो ना उस लड़के ने मेरे से बदतमीज़ की थी। वो मैं 2 क्लास में मैंने बैग रखा, 3 क्लास में बैठ गई, सही है। तो वो आया, बीट किया नेक्स्ट पे, तो फिर उठा, फिर घुमा फिरा। आपने शोर मचाया? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने शोर मचाया और आपने बताया लोगों को इसी में। अच्छा, इससे पहले कभी उसने कभी ऐसी हरकत की थी कभी? नहीं। किसी और के साथ? नहीं। अक्सर बेशतर उसका स्कूल में आना जाना था? उसका स्कूल में आना जाना होता था उस लड़के का? हाँ, होता था। जब आपने शोर मचाया तो सबसे पहले आप कहाँ गई? मैं सबसे पहले घर आई। शोर मचाती हुई तुम बाहर निकली हो, तुमने स्कूल में किसी को नहीं बताया? मैंने स्कूल में कोई भी नहीं था, ना मिस थी, ना सर था, ना बच्चे थे। मैं यहाँ से यूँ चीखे मार के निकली हूँ। मेरे को आंटी दिखी तो मैंने आंटी को बोला मेरे को रोड क्रॉस करा दो, उसने कराया। फिर मैंने उसको सारी बात बताई। उसने बोला आपका स्कूल का है? मैंने बोला स्कूल वो सामने रहा। तो बोला अच्छा बेटा जाओ घर पर। तो मैं आई घर पर, गली में भी सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। तो मैं कलमा पढ़ के यहाँ पर घर आए, मैंने अम्मी को बताया। अम्मी गई मिस के पास। मिस बच्चे सारे परेशान में बैठे हुए थे। एक लड़के ने मेरे को देखा, वो तो भागे जा रही थी, इशरत, तो वो जा रही थी, मैंने तो उसको नहीं देखा, उसने मेरे को देखा। तो उसने सर को बताया, तो सर को बताया, तो अम्मी को मैंने बताया, तो हम लोग मिस के पास गए थे। मेरे बच्चे किस वक्त का टाइम था? 7:30 बजे सुबह के। और आप स्कूल में सबसे पहले पहुंच गई थी? ठीक है। जब ये आई आपके पास, फौरी तौर पे आपका क्या एक्शन था? फौरी तौर पे आई, रो के बोली मम्मी दरवाज़ा खोलो। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? अभी तो स्कूल में छोड़ के आई। बोली मम्मी स्कूल में छोड़ के आई, चौकीदार का बेटा था वो, मगर यूँ। मैंने बोला चलो मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं गई टीचर के पास। टीचर ने बोला आधा घंटा सब्र करो, मैं एक्शन ले रही हूँ। आधा घंटे के 2 घंटे हो गए, लड़के को भगा के छिपा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम भाग के पुलिस के पास आए। वो लड़का जो था वो चौकीदार का बेटा था या भाई? बेटा था। अच्छा, बेटा था। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई है शायद उसका छोटा। ठीक है, बेटा है उसका। अच्छा, चौकीदार वहीं पे रहता था? वहीं पे रहता था। ऊपर उसको घर दिया हुआ है स्कूल के ऊपर। जब घर दिया है तो जिम्मेदारी भी लेना। हमने बहुत किया। हमने ये बोला देख हम थोड़ा देर से भेजते हो तो आप हमारे को शोर मचाते हो, बच्चे को टाइम नहीं देते हो, वो नहीं करते हो, तो हम 7:30 पे भेजना। आपने बोला हमारी जिम्मेदारी है। अब स्कूल में ये हुआ तो आपकी जिम्मेदारी कहाँ? आप बोलते हमारे चौकीदार रखे हुए। आपकी जिम्मेदारी से हमने भेजा स्कूल में इसको, हम तो बोलेंगे स्कूल वाले। उसी ने फिर मुझे रोका, तुम नहीं कुछ कर, हम एक्शन ले रहे, मगर कुछ नहीं लिया। फिर हमारे ऊपर अकड़ हुई। मेरे भाई को धमकाया, मेरे शोर को, मेरे सबको धमकाया। आप धमकाया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। धमकाया, ये बोला आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। तो मेरे भाई ने ये बोला, खड़ा है सामने, बोली गलत इल्जाम लगा मेरे पास, तो हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे बोला, धमका रहा। वो बाहर निकाल के कुंडी लगा दी स्कूल की। फिर हम पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस पकड़ के गई है। और अब वो मान गया या नहीं?
वो बोली ये गलत इल्ज़ाम है। जब पुलिस पहुंची है तो उसके माँ बाप ने उन्हें पानी की टैंकी में छिपा दिया था और उन्होंने कहा कि वो यहाँ से फरार हो गया है, भाग गया है। तो पुलिस ने उसके 2 भाई और एक वालिद को पकड़ा है, लेके गए थाने। थोड़ी देर के बाद जो हमारे लड़के वहाँ घूम रहे थे ना, तो उन्होंने जो अंदर दाखिल हुए, घर में दाखिल हुए, स्कूल में दाखिल हुए, तो उन्होंने जाके देखा कि टैंकी में बैठा हुआ था। फिर पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस जाके टैंकी, पानी की टैंकी से निकाल के उसको थाने ले गई। अच्छा, अब उस लड़के का क्या कहना है? अब वो लड़का तो बंद है, उसको बंद कर दिया है। नहीं, उसने कहा कि मैंने, क्योंकि अमूमन ऐसे में वो ज़ाहिर है कि वो भी तो देखना होता है कि उसका क्या बयान है, वो मान गया या नहीं। उन्होंने तो हमारे सामने तो यही कहा था कि हमने वो ऐसे ही रो के भागे। ऐसे कोई बच्चा रो के भागता है क्या? आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, लेकिन अब वो थाने गया हुआ है। अब पुलिस से मालूम होगा कि उन्होंने माना है, जुर्म कबूल किया है या नहीं किया है। 7:30 बजे मैं अपनी बच्ची को छोड़ने गया, ठीक है। 7:30 बजे छोड़ के मैं चला गया, मैं रिक्शे का ड्राइवर हूँ, चला गया। फिर मैं आया 10-15 मिनट दे दो, बच्ची मेरे को यहाँ मिली, बोला अब्बू मेरे से। मैं उसको छुड़ा के रोड पार करके रो रो के अम्मी के पास आई। ये मेरे 8 बजे का टाइम था, मैं आ गई। फिर मैंने उसको बोला भाई ये क्या मसला है, क्या कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? बोला हाँ हम एक्शन लेंगे। बाद में सर को बुलाया, मैडम को बुलाया, मैडम हमारे को धमकी दे रही है, हमारे को बाहर निकाल के बोला हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे, आप चुप रहो। हमारे को बोलते हैं अगर आप हमारे को धिक्का लगा के बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के फिर कुंडी लगा दिया, कुंडी लगा के फिर हमारे को धमकी दिया आप मत करो, चुप करो, चले जाओ, हम एक्शन लेंगे। 2 घंटे के बाद हमने बोला भाई पुलिस क्यों नहीं आई है, अब क्यों नहीं एक्शन ले रहे? फिर हमारे सारे सिंधी आए, दरवाज़ा तोड़ा हमारा। मैंने बोला भाई लड़के को बाहर निकालो, जो भी कुछ होगे हम करेंगे, आप लोग चुप रहो। सुबह का टाइम था, सन्नाटा लगा हुआ था। मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रही थी, मेरा चाचा ये छोड़ के आया और मैं पीछे छोड़ने जा रही थी, तो ये बेचारी चिल्ला के मेरे को आधे रास्ते में मिली थी। मैंने बोला क्या हुआ? बोलती मेरे, और चीख के बेचारी आई है। इसका मतलब है कि आप वो खातून है हाँ। कि जिसने खुद देखा था कि लड़का इसका पीछे भाग के आ हाँ, रहा था। लड़का था, उसके माँ बाप ने, जब माँ बाप थे ऐसा कर रहा था, तो माँ बाप अंधे तो नहीं है ना, देख रहे हैं ना, तो हमारे बच्चा ऐसा कर रहा है। बच्चे इसीलिए वो घबरा जाते हैं चीज़ें। अभी वो चौकीदार है, चौकीदार का बेटा है, तो सख्ती तो करनी चाहिए ना चीज़, ना कहने का मकसद है चीज़ में। अभी आज हमारे बच्चे जाएंगे इधर, बेचारी सारा दिन पढ़ के आती हैं, खेलती रहती है हमारे सामने।